and time versus the time of a wave traveling with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। एक वेव दी हुई है जो कि ये दी हुई, ये वेव हमारे पास ट्रैवल कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जबकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये साइड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम देखें, इसको मिटा देते हैं अभी। फाइंड क्या करना हमने फाइंड करना व्हाट इज द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड बी पार्ट में वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेव की वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या क्वेश्चन में सेट पर सेट स्पीड दी हुई है, जो कि हम v से रिप्रेजेंट करते हैं 4 मीटर पर सेकंड। सेकंड हमें दिया हुआ है फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना रिक्वायर्ड है हमें टाइम पीरियड, जो कि t से रिप्रेजेंट करते हैं, ए पार्ट की बात कर रहे हैं, और सेकंड ए पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का होगा। बी पार्ट हमें कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ तो वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीजें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा, अगर आपने पीछे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले कोशिश करें कि वो वीडियोस देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं वैसे रिपीट कर देता हूँ कुछ चीजें। देखिए, ये हमारे पास एक वेव है, दो वेव्स हैं, यहां से लेकर यहां तक एक वेव कंप्लीट होती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ का एक जो कंप्लीट साइकिल होता है ये एक वेव बनती है, और यहां से लेकर यहां तक का जो साइकिल होता है ये वेव बनती है। यहां से लेकर यहां तक का जो एक कंप्लीट वेव का टाइम होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। ये जो इसकी लेंथ होती है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम पॉइंट पे जो लेंथ होती है इसकी, और वेव लेंथ कहलाती है इस वेव के क्रेस्ट से इसके क्रेस्ट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, सही। उसके बाद अगर हम इस ग्राफ को देखें, हमें दिया हुआ है बुक में जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कि 0.1, 0.3, 0.5, 0.8। इसको हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर 0.2 यहाँ एक ऑड नंबर दिया हुआ, हमने इवन भी देखना है कि इवन कहाँ पर आ रहा है। 0.2 इस पॉइंट पे आएगा, 0.4 ऑब्वियसली इन दोनों के सेंटर में, तो 4 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 0.7 हमें दिया हुआ था, तो इन दोनों के सेंटर में 0.6 आएगा, और इसके बाद ऑब्वियसली 0.8 ही आना है। अब हमें देखना है कि हमारा सबसे पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें सिंपली पता है यहां से लेकर एक वेव कंप्लीट होने तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है, जो कि टाइम पीरियड कहां पर कंप्लीट हो रही है वेव, 0.4 सेकंड पर, क्योंकि टाइम का ग्राफ है तो सेकंड, 0.4 सेकंड पर ये हमने टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, टाइम पीरियड हमारे पास 0.4 सेकंड, एक चीज फाइंड कर ली, डन। सेकंड हमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और वेवलेंथ फाइंड करें। पहले हम वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं, हम चीजों को इजी करते हैं, बुक में जो तरीका दिया उसको नहीं फॉलो करें। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, ये बी का 1 हमने फाइंड कर लिया, बी का 2 अभी हम नहीं फाइंड कर रहे, ए का 2 अभी हम नहीं फाइंड कर रहे, और बी का 1 हम फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए का 1 हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर रहे हैं बी का 1। तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ी वेव स्पीड की, तो वेव स्पीड की डेरिवेशन ड्राइव की हमने, वो फॉर्मूला था v इक्वल्स एफ लैम्डा, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/t के, 1 टाइम पीरियड के। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर देंगे टाइम से, टाइम पीरियड से, तो v इक्वल्स 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब क्या करेंगे, सिंपली हमने लैम्डा वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा को वहां भेजेंगे, टाइम पीरियड को वहां भेजेंगे, लैम्डा को नहीं रखेंगे, अलोन करेंगे, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा और इक्वल्स हो जाएगा लैम्डा। वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन टाइम से, तो लैम्डा इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 4 मीटर पर सेकंड। एंड सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड हमारे पास क्या, हमने क्या पुट करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें कितना दिया, 0.4 सेकंड, जो हमने अभी पीछे निकाला, तो 0.4 सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आई थिंक होता है 1.6, यूनिट क्या आएगा ये हमने डिसाइड करना है। तो यहाँ पर एक रफ कॉलम से बना लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंपली जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देंगे, मीटर पर सेकंड और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल,
और आंसर आएगा मीटर। दैट्स इट, इसके साथ ही आंसर आ जाएगा मीटर। यहाँ पर ये हमने फाइंड कर ली इसकी वेवलेंथ। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया, वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए का 2 पार्ट रह गया जो कि हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया है और वेवलेंथ भी आ गया है, तो इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है v इक्वल्स एफ लैम्डा, जैसे कि हमने पीछे वेव स्पीड का फॉर्मूले की डेरिवेशन ड्राइव की, v इक्वल्स एफ लैम्डा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यही रहेगा, लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रहेगा, लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ का डिवाइड होगा। फिर अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली और आंसर आ जाएगा। तो स्पीड दी हुई है मैं 4 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ हमें दी हुई है जो हमने फाइंड की है वो है 1.6 मीटर। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा आई थिंक 2.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। यहाँ पर ये एग्जांपल हमारी कंप्लीट होती है। तो अब वर्क एग्जांपल 2 है हमारे पास। क्वेश्चन अब मैं नहीं लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा और शो करूंगा आपको कि क्या हो रहा है इसमें और इसको सॉल्व करेंगे हमेशा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है, अ फिशरमैन नोटिसेस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एक फिशरमैन जो कि अपनी बोट को लेकर समंदर में, उसने क्या नोट किया कि जो वो समंदर में मौजूद है उसकी बोट जो है वो कभी ऊपर और कभी नीचे हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, अप एंड डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि उसने नोट किया कि जो वेव्स हैं ये वेव्स इसको ऊपर और नीचे कर रही हैं। वेव्स क्योंकि वाटर वेव्स इस तरह की होती है कुछ, तो उसने नोट किया कि ये जो एक वेव का पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये पूरी एक वेव जो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है ये हमारे पास 4 सेकंड में हो रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास एक जो कंप्लीट वेव होती है, ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ का इसमें कॉम्बिनेशन जो हमारे पास कहलाती है कंप्लीट वेव, यहाँ तक का जो टाइम है वो हमारे पास इसने नोट किया 4 सेकंड दिया हुआ है। सेकंड इसने एक चीज सेकंड हमें दिया हुआ है जो टोटल डिस्टेंस है लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, बोट जो ट्रैवल कर रही है जिस वेव पे उसका लोवेस्ट से हाईएस्ट तक का ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये ट्रफ का पॉइंट, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 3 मीटर। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मींस यहां से लेकर इस लाइन को यहां तक ले आएंगे तो ये पूरा डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3.0 मीटर। क्रेस्ट और ट्रफ दोनों का मिलाकर जो डिस्टेंस है वो 3.0 मीटर। याद रहे एम्पलीट्यूड कुछ और होता है, एम्पलीट्यूड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है। हमें दिया हुआ पूरा दोनों का डिस्टेंस सिर्फ एक का होता है ऊपर वाले का, तो वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो ये 3.0 मीटर दिया हुआ है। और थर्ड चीज जो हमें दी हुई है, फिशरमैन ने क्या नोट किया, इसकी जो वेव्स बन रही है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेव, ये पूरी वेव्स जो बन रही है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 8.0 मीटर। जो वेव्स बन रही हैं यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास d इक्वल्स 0.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास वो है 0.8 मीटर। तो 3 चीजें हमें दी हुई है। डाटा बनाएंगे सबसे पहले। बारिश बहुत तेज हो रही है, तो अब हमारे पास दिया हुआ है टाइम पीरियड जो कि 4 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 3.0 मीटर। और थर्ड डिस्टेंस जिसे हम डी डैश कह देते हैं वो हमें दिया हुआ है 0.8 मीटर। अच्छा, ये जो थर्ड डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस हमें पता है, ये वेवलेंथ नहीं कहलाता, ये वेवलेंथ कहलाता है। अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कहलाता है वेवलेंथ। तो इसे हम डी डैश की जगह पर वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लैम्डा कहलाता है, लैम्डा हम वेवलेंथ का सिंबल होता है। तो ये हमारे पास 3 चीजें दी हुई हैं। और रिक्वायर्ड क्या क्या है हमारे पास वो देख लें। रिक्वायर्ड है हमारे पास ए पार्ट हमें कह रहा है व्हाट इज द पीरियड, जो कि टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। 4 चीजें फाइंड करनी है ए पार्ट में हमें कहा हुआ है टाइम पीरियड,
सेकंड हमें कहा हुआ है फ्रीक्वेंसी, थर्ड हमें कहा है एम्पलीट्यूड, जैसे हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ हमें कहा हुआ है, फोर्थ एंड लास्ट हमें कहा हुआ है कि वेवलेंथ फाइंड करें। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी पार्ट हमें कह रहा है कि वेव्स की स्पीड क्या है वो हमने फाइंड करनी है, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 फोर थिंग्स हमने ए पार्ट में और बी पार्ट में हमने एक चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हम अगर यहाँ पर देखें, हमें वेवलेंथ तो दी हुई है, तो हमें वेवलेंथ तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 0.8 मीटर सेकंड अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमारे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3.0, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3.0, लेकिन हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास जो होता है वो यहाँ से लेकर इसके मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत ईजी है। 3 को डिवाइड बाय 2 करवा देंगे, सिंपली हाफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड बाय 2 करवा देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ए इक्वल्स है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया 3/2, और 3/2 हमारे पास इक्वल्स होता है 1.5। पार्ट 4 हमने सॉल्व कर लिया, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? टाइम पीरियड हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन वो जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो हमारे फिशरमैन ने जो नोट किया था वो एक वेव का टाइम था, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी। लेकिन क्वेश्चन में हमें 2 वेव्स दी हुई हैं। हमें ये कैसे पता लगा कि हमें 2 वेव्स दी हुई हैं? ये हमें पता लगता है यहाँ से। हमने पीछे देखा कि डी डैश, जो कि डी डैश हमारे पास दिया हुआ था, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, मींस अगर 2 क्रेस्ट इन्वॉल्व हो गए तो 2 वेव्स तो हैं, 2 ट्रफ इन्वॉल्व होते तो भी 2 वेव्स थी। इनके दरमियान का डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ था, वेवलेंथ भी दी हुई थी। तो ऑब्वियसली हमें टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा 2 वेव्स का, एक का तो हमें गिवन है, दूसरे का हमने खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 4 सेकंड्स है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी ऑब्वियसली 4 सेकंड ही होगा। सेकंड वेव का भी डिस्टेंस सेम ही होगा, सही। सेकंड वेव का डिस्टेंस भी ऑब्वियसली सेम ही होना है, 4 सेकंड। तो सिंपली टाइम पीरियड कैसे फाइंड कर लेंगे? टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, t इक्वल्स डबल करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, और टाइम पीरियड तो यूनिट सेकंड आ गया। यहाँ पर हमने पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो बहुत ही ईजी है। पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट 2 में क्या करेंगे हम? सिंपली फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा, 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है हमारे पास? 8 सेकेंड्स। 1 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाय 8, आंसर हमारे पास आता है 0.125, और सेकंड इनवर्स। तो यहां पर हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। ए पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बी पार्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ वी स्पीड फाइंड करने का है। ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने पीछे डेरिवेशन वेव स्पीड की जो ड्राइव की थी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास मौजूद है, लैम्डा भी हमारे पास मौजूद है, तो v इक्वल्स एफ की जगह पर 0.125 सेकेंड इनवर्स, और लैम्डा की जगह पर हमने पुट करना है वेवलेंथ, जो कि 0.8 मीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.8, आंसर हमारे पास आ रहा है 0.1। तो ये हमारा आंसर होगा इसका मीटर पर सेकेंड। मीटर और सेकेंड डिवाइड में, सेकेंड इनवर्स में सेकेंड डिवाइड में, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आएगा। यहां पर हमारी वर्ड एग्जाम्पल 2 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी लोकेशन पे हमने सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है जहां पर इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है
इस पर ऑब्वियसली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड दिया हुआ है लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट होता है। तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ये जो थ्रेड है इस पर, जिस थ्रेड से कि ऑब्वियसली एक रिजिड सपोर्ट था हमारे पास और ये थ्रेड था और ये बॉल थी, सही। तो ये जो इस थ्रेड की लेंथ है वो हमें दी हुई है 1.0 मीटर। तो दो चीज़ें हमें गिवन है डाटा में, एक तो लेंथ दी हुई है जो कि 1.0 मीटर है। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकली तो आप लोग खुद भी कर सकते थे, इवन सिर्फ देखते आप सॉल्यूशन तो आपको क्लियर हो जाता, लेकिन फिर भी मैं करवा दूँ जब सब करवा रहा हूँ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमने ग्रेविटी, दो चीज़ें हमें दी हुई हैं और फाइंड हमें करने का हुआ है, फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड का हमें सिंपल पेंडुलम के लास्ट में हमें फॉर्मूला दिया होता है, डेरिवेशंस की ड्राइव नहीं करवाई, अगर हमें डेरिवेशन या ड्राइव करवाई होती तो हमें ये फॉर्मूला भी अब तक याद हो गया होता, क्योंकि डेरिवेशन बुक में गिवन नहीं है तो इसलिए हमें सिर्फ फॉर्मूला भी रखना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/c, ये टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला बुक में गिवन। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला रखेंगे और सर वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपली आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास T = 2π√L/c। तो टाइम पीरियड 2 और पाई की वैल्यू हमारे पास हमें पता है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू थी जो इक्वल होता है 22/7। ये ड्राइव होकर ये फिक्स वैल्यू रखी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आप नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको राउंडेड वैल्यू हमारे पास आती है 3.142, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको राउंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.142। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.142 और रूट में हमारे पास L/c, L है हमारे पास 1.0 मीटर और डिवाइड हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे और रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास आता है करके देख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.319। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अब सिंपली, तो T इक्वल्स, इसको बैठा देते हैं, तो सिंपली T इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई 0.319, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 2.00 और 2.01 भी कर सकते हैं इसको, 2.01 कर लें इसको, 2.01 हमारे पास आंसर आ रहा है। 2 तो टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है तो सेकंड यूनिट आ गया। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड हमने फाइंड करना है इसकी फ्रीक्वेंसी। जब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना कोई बड़ा टास्क तो रहा नहीं। सेकंड टास्क है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है F = 1/T। T हमारे पास 2.01 सेकंड आया है, तो सिंपली यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2.01 सेकेंड, 1 को डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.50। ये हमारे पास आंसर होगा। यूनिट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास हमें पता है क्या होता है, हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है फ्रीक्वेंसी का। वर्कड एग्जाम्पल 3 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इनके पास लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड, जहाँ पे ग्रेविटी हमें दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्लॉक है। पहले के दौर की जो क्लॉक्स होती थी हमारे पास, उसके नीचे एक पेंडुलम मौजूद होता था, जो कि हम अगर अलार्म सेट करते तो अलार्म पे और 1 or 12 आवर्स पूरे होने पर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता और ऑसिलेट करना स्टार्ट करता था। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कितना लॉन्ग ऑसिलेट करेगा जब इसका टाइम पूरा होगा या फिर अलार्म इसका बजना स्टार्ट होगा। कैसे, मतलब फाइंड क्या करना है, ये इसकी मीन पोजीशन है फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कह लिया मीन पोजीशन, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है
ऑब्वियसली पहले इधर जाएगा तो इधर यहाँ तक जाएगा, इसकी यहाँ तक इसकी मीन पोजीशन हो गई, यहाँ पर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और ये पोजीशन भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, जहाँ पर पहले साइड पर भी जाएगा ना, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। हमने फाइंड करनी है ये लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ के अंदर अपनी ये जो ऑसिलेशन करेगा वो करे, वो हमने फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें टाइम दिया हुआ है इसका, जो कि 1.0 सेकेंड दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमें ग्रेविटी दी हुई है, ग्रेविटी हमें दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 1.0 सेकेंड है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पीछे देखा क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास होता है T इक्वल्स 2 बाय रूट L अपॉन G। L हमने फाइंड करना है, T भी हमें गिवन है और G भी हमें गिवन है। L फाइंड करना है तो ऑब्वियसली L को अलोन करेंगे, इसके पीछे कुछ मैथ्स करनी पड़ेगी हमें। तो क्या करेंगे वो मैथ्स हम करेंगे, T इक्वल्स 2 बाय रूट L अपॉन G। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। मैथ्स का रूल है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग एक साइड पर करते हैं, स्क्वायर मतलब पावर 2 ऐड करते हैं एक साइड पर, तो दोनों साइड्स पर ऐड करनी होती है। तो बोथ साइड्स पर हमने स्क्वायर ऐड कर देना। तो यहाँ पर टी पर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर 2 बाय रूट L अपॉन G पर स्क्वायर आ गया, इस पूरे पर स्क्वायर आ गया, ऑब्वियसली स्क्वायर क्योंकि पूरे पर ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पाई पर स्क्वायर पाई स्क्वायर। L अपॉन G का रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो ये L अपॉन G हो जाएगा सिंपली। अभी हमने L को अलोन करना जो हमारा टास्क था, L को हम ये रखेंगे, G यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई G और 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। L हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, जो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी थी L फाइंड करने के लिए वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी और आंसर आएगा। तो L हमारे पास इक्वल है टी के स्क्वायर के, टी हमें क्या गिवन है 1.0 सेकेंड, तो टी का स्क्वायर मीन्स 1.0 सेकेंड का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, 4 हमारे पास 4 और पाई की हमें पता है कांस्टेंट होता है, पाई पीछे हमने देखा, पाई इक्वल्स होता है 22/7 के और इसकी राउंडेड वैल्यू हमारे पास होती है 3.142। वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है लेकिन राउंड करने के बाद ये वैल्यू बनती है। तो पाई की जगह पर रखते हैं हम 3.142 इसका स्क्वायर। टी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1, लेकिन सेकंड पर भी यूनिट पर भी स्क्वायर आता है, 1 सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। डिवाइड में हमारे पास 4 और 3.142 का स्क्वायर करेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3.142 ऐसे, ब्रैकेट क्लोज और देन स्क्वायर। ये स्क्वायर का बटन है पावर 2 ऐड करने का, ये हमने पावर 2 ऐड कर दी, तो आंसर आ गया हमारे पास 9.872। 9.87 3 तक हम इसको राउंड कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों की वैल्यूज हैं इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.25 मीटर। दैट्स इट। यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट होती हैं।